यमुनानगर नाम के एक गांव में कनुआ नाम का एक नाई था। उस गांव में सिर्फ उसकी ही इकलौती दुकान थी, जिस वजह से सब उसके पास ही बाल कटवाने या शेव बनवाने आते थे। अरे आओ आओ मंगलू काका, कैसे आना हुआ? बाल कटवाने आए हो या काकी ने घर से निकाल दिया? बाल कटवाने ही आया हूँ बेटा। जिस दिन तेरी काकी ने घर से निकाल दिया उस दिन तो दुनिया से निकल जाऊंगा। ओहो, क्या बात है काका, इतना प्यार है? प्यार नहीं बेटा, बुढ़ापा। इस बुढ़ापे में और कहाँ जाऊंगा बताओ? अच्छा तो बताओ कैसे बाल काटूं? विराट कोहली स्टाइल है, शाहरुख खान टाइप, या फिर रणवीर जैसे हैं? गब्बर जैसे कर दे बेटा। आए? अरे आए के बच्चे, चुपचाप बाल काट दे। हाँ, सीधे साधे। जब से बातें बनाया जा रहा है बुढ़बा कहीं का, काट बाल। अरे काका तुम तो गुस्सा हो गए। रुको रुको, अभी काटता हूँ, काट रहा हूँ। कुछ दिनों बाद यमुनानगर में एक आदमी प्रेम शहर से आता है। उसने गांव में अपनी नई सैलून की दुकान खोली, जो दिखने में कनुआ की दुकान से 1000 गुना अच्छी थी। प्रेम की सैलून में ट्रिमर, हेयर ड्रायर, नए प्रकार की क्रीम और लोशन जैसी बहुत सी नई चीजें थीं। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके नए सैलून प्रेम सैलून में। यहाँ आपको मिलेगा सबसे अच्छा हेयर कट, नए स्टाइल और आधुनिक सेवाएं। अरे ये नई दुकान देखी तुमने? ये तो बहुत शानदार लग रही भैया। वो दुकान नहीं, सैलून है भैया। पर हाँ यार, कनुआ की दुकान तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। अरे कनुआ, सुना तुमने? शहर से एक आदमी आया जिसने प्रेम सैलून खोला है गांव में। हाँ हाँ सुना है, पर देखते हैं कितने दिन चलता है। वहीं उधर प्रेम और उसका साथी बबलू बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे नई चीज गांव वालों को जरूर आकर्षित करेगी। प्रेम भाई, बस आप देखते जाओ, गांव वाले आपका सैलून देखकर खींचे चले आएंगे। हाँ बबलू, हमें बस मेहनत से काम करना होगा, लोग खुद ही यहाँ आने लगेंगे। प्रेम का सैलून धीरे धीरे गांव में मशहूर होने लगा और कनुआ के बहुत से ग्राहक अब प्रेम के पास जाने लगे। ये देख कनुआ परेशान हो गया और उसने एक चालाकी करने की सोची। यार गौरव, लगता है मुझे भी प्रेम के सैलून जाकर बाल सेट करवाने पड़ेंगे। सुना है वहाँ के स्टाइल बहुत अच्छे हैं। तुम भी? अरे तुम्हारे ग्राहक चले गए तो पगला गए हो क्या? नहीं नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे सब ठीक हो जाएगा। कनुआ प्रेम के सैलून में जाता है। अरे कनुआ भाई, कैसे आना हुआ? सब तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, तो बस मैंने भी सोचा कि तुम्हारे सैलून की सेवाएं आजमाई जाए। चलो, बहुत अच्छा किया। प्रेम कनुआ के बाल सेट करता है और फिर कनुआ वापस अपने सैलून आकर अपने बालों में उल्टे पुल्टे रंग लगा लेता है। अरे भाइयों देखो, मेरे बालों का क्या हाल हो गया है। हाय हाय, ये क्या हो गया रे कनुआ? काका, प्रेम शहर से हानिकारक केमिकल लेकर आया है, उसी से ये सब हुआ है। मुझसे तो गलती हो गई, पर आप लोग ये गलती ना करें। हाँ, हमें सिर्फ देसी चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि जो है सिर्फ मेरे पास है। हाँ भाई, अब से हम जो है तेरे पास ही आएंगे सिर्फ। हाँ चालाकी काम आई है। अब प्रेम की दुकान बंद समझो। कनवा, तुम्हारी चालाकी ने सच में कमाल कर दिया है। कनुआ की चालाकी कुछ ग्राहकों पर असर नहीं डाल पाई। कनुआ, हमें तो प्रेम के सैलून से कोई नुकसान नहीं हुआ।
हमारे बाल तो बिल्कुल सही है। हाँ, हम सब प्रेम के पास ही जाते हैं और हमें कोई समस्या नहीं हुई। लगता है इस चाल से पूरा काम नहीं बना है, कुछ और सोचना पड़ेगा। कनुआ ध्यान देता है कि प्रेम की दुकान पूरी तरह से बिजली से चलती है। गौरव, मुझे एक और तरीका सूझा है। प्रेम की दुकान की सारी चीजें बिजली पर चलती हैं। अगर बिजली बंद हो जाए तो सही पकड़ा है। तो चलो फिर, देर किस बात की। कनुआ रात में प्रेम की दुकान की बिजली काट देता है और फिर अगली सुबह, अले प्रेम, अले भैया, इतनी गर्मी क्यों है यहाँ? बिजली नहीं आई है भाई, मैं कुछ करता हूँ। बिना पंखे के इस बंद दुकान में बैठना बहुत मुश्किल है भैया। हाँ भैया, मैं तो दाल आऊं। कनुआ की दुकान पर ठंडक लेती है। धीरे धीरे सारे ग्राहक प्रेम की दुकान छोड़कर कनुआ की दुकान पर जाने लगे। है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे है। ये बिजली कब ठीक होगी यार? प्रेम बबलू के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से बिजली को वापस ठीक करवा पाता है, लेकिन तब तक ग्राहक कनुआ के पास वापस आ चुके होते हैं। देखा, इस बार मेरी चाल काम कर गई है। हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया प्लान था। कनुआ बहुत खुश हो रहा था, लेकिन फिर प्रेम ने अपनी दुकान में पंखों की जगह एसी लगवा लिए और बिजली की समस्या से बचने के लिए सोलर पैनल भी लगा लिया। ये देखकर ग्राहक फिर से उसके पास आने लगे। वाह प्रेम, अब तो एसी भी लगा लिया है। अब तो बहुत ठंडक है भैया। हाँ सच में। और सोलर पैनल भी, अब तो बिजली की भी कोई समस्या नहीं होगी है। हाँ भाई, अब कोई परेशानी नहीं होगी। इधर कनुआ अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। गौरव, लोगों को बताओ कि मेरे पास गांव की सारी जानकारियां हैं। कोई भी गॉसिप हो, सिर्फ मुझे ही पता है। ये करी ना तुमने असली नाइयों वाली बात यार। मैं सबको बताता हूँ। गौरव और कनुआ के अन्य ग्राहक गांव में ये बात फैलाना शुरू करते हैं और लोग चटपटी बातों के लिए कनुआ के पास आने लगते हैं। वैसे ये तो सच बात है भैया कि हमें सिर्फ बाल नहीं कटवाने होते, बल्कि चुगली भी चाहिए होती है। बस इसी वजह से तो लोग मेरे पास आते हैं। प्रेम के पास भले ही एसी हो, लेकिन हमारे पास गांव की ताजा खबरें हैं। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से कनुआ के पास लौटने लगते हैं। कनुआ, तुम्हारी ये चाल भी काम कर गई। हाँ गौरव, गांव के लोगों के दिल का रास्ता चुगली से होकर गुजरता है। प्रेम के पास अब बहुत कम ग्राहक बचे थे। ये देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बबलू, ये साला कनुआ बहुत बड़ा वाला है। कुछ ना कुछ करके मेरे ग्राहक ले जाता है। अब हमें भी इसकी तरह चालाकी ही करनी होगी। लेकिन भाई, सबसे पहले हमें लोगों को गॉसिप से ज्यादा अच्छा कुछ देना पड़ेगा। लेकिन क्या? एक आइडिया है। पूरे गांव में किसी के पास टीवी नहीं है। अगर हम अपने सैलून में टीवी लगवा लें तो? ऐसे आइडियाज के लिए ही तो मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया। प्रेम अपने सैलून में टीवी लगवाता है और उसकी आवाज सुनकर लोग खींचे चले आते हैं। अले प्रेम के सैलून में टीवी लगा है, चलो देखते हैं। टीवी? मैंने तो आज तक कभी टीवी नहीं देखा। चलो चलो, वहाँ बैठकर टीवी भी देखेंगे और बाल भी कटवाएंगे। धीरे धीरे लोग प्रेम के सैलून में टीवी देखने आने लगे। तुम्हारा आइडिया काम कर गया बबलू। अब फिर से हमारे पास ग्राहक आ रहे हैं। हाँ भाई। उधर कनुआ अपने सैलून में खालीपन देखकर परेशान हो रहा था। ये क्या हो रहा है? सब लोग प्रेम के पास क्यों जा रहे हैं? कनुआ, प्रेम के सैलून में टीवी लगा है, अब सब वहां टीवी देखने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उन्हें गांव की ताजा खबरें मिलती हैं।
कन्वा भाई, प्रेम के सलून में जो है अब हमें पूरी दुनिया की खबरें मिलती हैं और वहाँ जो है मनोरंजन भी है, समझे? लेकिन यहाँ आपको गांव की चुगली मिलती है, क्या वो काफी